हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 1/1/2026 और हमारा डे है 56। तो पहले तो मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ हैप्पी न्यू ईयर। और अपने इस नए साल की शुरुआत एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ कीजिएगा और अपने आप को हमेशा सुपीरियर समझिए, कभी भी इन्फीरियर मत समझिए। आप सब कुछ कर सकते हो और जो आप चाहते हो वो सब आसानी से हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम जो करंट अफेयर पढ़ते हैं एसएससी, रेलवे, DSSB, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और सभी वनडे एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, विच स्टेट गवर्नमेंट मेड खासी एंड गारो लैंग्वेज कंपलसरी टिल क्लास फर्स्ट। तो किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 तक खासी और गारो भाषा अनिवार्य की है? तो ये कहाँ की है? मेघालय के अंदर। तो मेघालय के अंदर 3 हिल्स हैं, इसका नाम है गारो, खासी, जैंतिया और वहाँ पर ये ट्राइब भी हैं। ठीक है, तो आइए मेघालय के बारे में यहाँ देखिए। देखो मेघालय का जो मैप आपको नज़र आ रहा है, यहाँ देखिए मेघालय ये रहा ग्रीन कलर का, ये आसाम से कवर हो रखा है पूरा। ठीक है, और नीचे बांग्लादेश है। तो मान ये समझिए यहाँ जो हमारा मेघालय है भारत के सिर्फ एक राज्य से कवर है और दूसरा इंटरनेशनल यानी बांग्लादेश से कवर है। ठीक है, तो आइए मेघालय के बारे में और देखते हैं। इसको प्रीवियसली इसको आसाम से अलग किया गया था 21 जनवरी 1972 में। ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। इसकी जो कैपिटल है वो है शिलोंग और 12 डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर। गवर्नर है इसके CH विजय शंकर और चीफ मिनिस्टर यहाँ पे कोनार्ड संगमा जो NNP पार्टी से है। इसकी लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 सीट है और लोकसभा राज्यसभा में 1 है और लोकसभा में 2 है। मेघालय का एक हाई कोर्ट है, मेघालय हाई कोर्ट। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंटी करप्शन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ हुआ? दोहा में हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ आंसर हमारा सी हो गया है। दुनिया का सबसे बड़ा एंटी करप्शन कॉन्फ्रेंस कतर यानी दोहा के अंदर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, विच लैंग्वेज वाज रिसेंटली इंक्लूड इन कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? तो हाल ही में किस भाषा को भारत की संवैधानिक भाषाओं में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, संथाली लैंग्वेज को यहाँ पर किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ गया हम 4। वेयर वाज द एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? तो आतंकवादी विरोधी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये न्यू दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। देखो न्यू दिल्ली आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, देखो ये रहा हरियाणा और नीचे राजस्थान से इधर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में। देखो कैपिटल दिल्ली सल्तनत 1214 में बनी थी और मुगल के टाइम में 1215 में इंटरमीडिएट हुआ था आगरा में। न्यू दिल्ली कैपिटल ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे 12 दिसंबर 1911 में। न्यू दिल्ली रिपब्लिक ऑफ इंडिया के टाइम पे 26 जनवरी 1950 में। यूनियन टेरिटरी बनाया गया था इसको 1 नवंबर 1956 में और NCT के आया था 1 फरवरी 1952 में, 1992 में, 92 में। ठीक है, चीफ मिनिस्टर यहाँ की रेखा गुप्ता है। लेफ्टिनेंट है विनय कुमार सक्सेना, यूनी कैमरा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ओह, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ न्यू बैलेंस? तो न्यू बैलेंस का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? ये आप देखते ही पहचान लोगे, जानवी कपूर। ठीक है, देखिए जानवी कपूर आपको नज़र आ रही है यहाँ पर। ये देखिए इनका जन्म हुआ था 6 मार्च 1997 में और इनका ऑक्यूपेशन एक्ट्रेस है ये। ठीक है, 2018 से ये काम कर रहे हैं बॉलीवुड के अंदर। बोनी कपूर इनके फादर और श्रीदेवी इनकी मदर है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। वेयर विल द 40th एशियन वाटर बर्ड सेंचुरी टू बी कंडक्टेड? तो 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित होगी? तो ये कहाँ होगी? गोदावरी रिवर के पास। ठीक है, मुहाना पर होगी। तो गोदावरी रिवर का देखिए ये आपको नजर आ रहा है, त्रिमकेश्वर से निकलती है नासिक। ठीक है, पित्याहाना गोदावरी ये पूरी बहती हुई वे बंगाल में आ जाती है। गोदावरी के बारे में देख लेते हैं। तो गोदावरी का निकनेम है दक्षिण गंगा। ठीक है, ये वृद्ध गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है।
ये साउथ की गंगा कहा जाता है इसको। इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर द इंडिया के बाद। ओरिजिन मतलब इसकी शुरुआत होती है त्रिम्बकेश्वर से, ठीक है, त्रिम्बकेश्वर से और ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती हैं नियर नासिक महाराष्ट्र में और फ्लो करते हुए जाती है ईस्ट तक, ठीक है। ईस्ट मतलब इस साइड इलाके को ईस्ट बोलेंगे, ठीक है। देखें तो इसको देखो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र ये तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश इस तरीके से जाती है। वेयर इट द एंड ऑफ बंगाल, वे बंगाल में इसका एंड हो जाता है। मेजर इसकी लेफ्ट की जो रिवर इसमें बाउंड होती है कौन कौन सी है, ठीक है, परहिता, इंद्रावती और सबरी। देखिए दिख रहा है आपको यहाँ पर। राइट बैंक है जो मंजीरा और परवारा। इम्पोर्टेंट सिटीज कहाँ से, नासिक, नंदिद, ठीक है, भद्राचलम, राजा मुद्री, इस जगह से मिलती है और ये डेल्टा फॉर्म करती है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के पास। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके। विच स्टेट मेड न्यूज़पेपर रीडिंग कंपलसरी इन गवर्नमेंट स्कूल्स। तो किस राज्य ने सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है। तो ये आ जाएगा हमारे पास उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश आपको ये नज़र आ रहा है, देखिए इसकी बाउंड्री किससे, उत्तराखंड से मिल रही है। देखिए उत्तराखंड से थोड़ी बहुत यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश से भी लग रही है, हरियाणा से तो है ही है, राजस्थान से भी है, एमपी से, छत्तीसगढ़, झारखंड और पटना, ठीक है। 1 2 3 3 अति 6 7 8 राज्य से मिलते हैं ऊपर नेपाल से। यहाँ देखिए पहले इसको यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था 1937 से लेकर 1950 तक। इसका फॉर्मेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 में। लखनऊ इसकी कैपिटल है और लार्जेस्ट सिटी भी है। 75 इसकी डिस्ट्रिक्ट है। गवर्नमेंट देखें तो यहाँ पर है, गवर्नर यहाँ पे आनंदीभाई पटेल, चीफ मिनिस्टर यहाँ पे योगी आदित्यनाथ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, ठीक है। काउंसिल की बात करें तो 100 सीट्स है और असेंबली की बात करें तो 403 है। राज्यसभा में इसकी 31 सीट है और लोकसभा में 80, सबसे ज़्यादा सीट इसकी है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। फ्रॉम वेयर द DRDO टेस्ट द की फॉर बैलिस्टिक मिसाइल। तो DRDO ने की फॉर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया है। तो ये क्या है, INS अरिहाट से, ठीक है। तो यहाँ देखिए DRDO के बारे में देख लेते हैं। 1958 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और DRDO का जो हेडक्वार्टर वो नई दिल्ली के अंदर है। स्ट्रेंथ ओरिजिन इज द साइंस, ठीक है, साइंस के अंदर इतनी क्षमता है। एम्प्लॉयज़ देखो लगभग 30,000 के आसपास यहाँ काम करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंदर आती है, डिफेंस के अंदर आती है। अभी इसके हैं समीर बी कामत इसके हेड है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पा चुका हूँ। वेयर वाज द 20th एनिवर्सरी ऑफ PMGSY ऑब्जर्व। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 25वीं वर्षगांठ कब मनाई गई। तो ये मनाई गई 25 दिसंबर के दिन, ओके। देखो गुड गवर्नेंस डे के दिन मनाया गया था 25 दिसंबर को। अटल बिहारी वाजपेयी के लिए हमने मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे। इसको 2014 से ऑब्जर्व किया था। रीजन बर्थ एनिवर्सरी रहती है अटल बिहारी वाजपेयी की। ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। आगे देखें, प्रमोट करते हैं ये ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी इफेक्टिव गवर्नेंस को। इनकी ऑब्जेक्टिव थी इम्प्रूव कर देते पब्लिक सर्विस डिलीवरी को और इनकरेज था सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन था इनका। थीम क्या था, नो फिक्स्ड एनुअल थीम, कोई फिक्स एनुअल थीम नहीं है इसकी। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आ चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हु चेयर्ड द 5th नेशनल चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस। तो 5वीं राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन किस अध्यक्षता में हुई है, किसकी, प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में हुई है, ठीक है। इनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 17 सितंबर 1950 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। वाडनगर, बॉम्बे स्टेट, न्यू दिल्ली, न्यू इंडिया में वो न्यू इंडिया बोलो इंडिया में। पार्टी बीजेपी से बिलोंग करते हैं 1985 से, ठीक है। यहाँ पर इनके स्पाउस का भी नाम दे रखा है जशोवर्धन मोदी। रेजिडेंस है यहाँ पर और यूनिवर्सिटी का BA का है इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, गुजरात यूनिवर्सिटी से MA किया है, ठीक है।
आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए इसको लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और नए साल को खूब एंजॉय कीजिएगा और अपने ऊपर पूरा काम कीजिए। जो आप चाहते हो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। थैंक यू।